नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, दुनिया में हर कोई देश अपने डिफेंस सेक्टर को ग्रो करना चाहता है, स्पेशली अपने दुश्मन के कंपैरिजन में। और ऐसा ही इंडिया और पाकिस्तान में भी रहा है। इंडिया ने जहां बहुत से नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार किए हैं, पाकिस्तान ने भी बहुत सी मिसाइलें तैयार की है। हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर वह चाइना पर ही आश्रित रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर इस ट्रेंड को देखें तो ये आज का नहीं है। 1960 से ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में भी ये रह चुका है। ऐसे में दोस्तों, अब इंडिया का आगे क्या प्लान है और किस तरह से पाकिस्तान को उसने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है और अब उसकी निगाहें चाइना के ऊपर है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 अगस्त 2018 को इंडिया की डीआरडीओ ने एडवांस एरिया डिफेंस मिसाइल को लॉन्च किया अब्दुल कलाम आइसलैंड से, जो कि इसके ईस्टर्न कोस्ट में उड़ीसा के अंदर स्थित है। ये एक एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल थी, जो कि दोस्तों किसी भी टारगेट को 15 से 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर इंटरसेप्ट कर सकती है। और इसे मल्टीपल सिमुलेटेड टारगेट के अगेंस्ट लॉन्च किया गया, जो कि दोस्तों एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह से ऑपरेट कर रहे थे। और इस प्रक्रिया के दौरान बहुत से अंदर आते हुए टारगेट के बीच में से एक टारगेट को सिलेक्ट किया गया रियल टाइम के अंदर, और इसके रडार ने उस टारगेट को पकड़ लिया, उसे लॉक किया और उसे इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में। और इसे ट्रैक करने के लिए बहुत से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए, रडार लगाए गए, टेलीमेट्री स्टेशंस का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये पूरी तरह से मिशन सफल रहा था। और इसके अलावा इंडिया के पास एक और भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन का काम करता है, यानी कि आउटर स्पेस में। और एएडी सिस्टम की बात करें तो ये एंडो एटमॉस्फेरिक, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर टारगेट को चेक करता है। और बड़ी बात यह है कि ये अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इंडिया ने न तो रशिया की मदद ली है और ना ही अमेरिका की, खुद ही इसे डेवलप किया है। अब दोस्तों, पास्ट के अंदर जाएं तो क्या होता था, अगर अमेरिका ने ये सिस्टम डेवलप कर लिया तो रशिया की नीति होती थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल बनाए, वारहेड बनाए, और उसका मुकाबला इस तरह से करे कि उसकी मिसाइल्स एक की जगह अगर 5 मिसाइल जाएं तो इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पास हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वे पुराने चाइनीज़ कॉपी वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। इवन वह रशिया से भी ट्राई करता रहा है कि उसे कोई सस्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने जब पता चला कि इंडिया ने इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लिया है, तो उसने अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा वारहेड बनाने शुरू कर दिए। हालांकि दोस्तों, इंडिया को इसका आइडिया था और इंडिया ने भी बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा वारहेड तैयार की और मिसाइलें डेवलप की। उसके पास भी इस तरह की किसी मिसाइल की कमी नहीं है। और अब इस सिस्टम के तैयार होने के बाद में इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हो गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं चाइना की, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी काफ़ी ज़्यादा है और हर तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। तो ऐसे में दोस्तों, चाइना ने S-400 सिस्टम खरीदा था। ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था और इंडिया के पास ये नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया ने भी चाइना से ज़्यादा अपग्रेडेड S-400 सिस्टम को खरीदने का फैसला कर लिया है। इसकी डील भी हो चुकी है और रशिया ने आज ही कहा है कि इसे इसी साल के एंड तक इंडिया को देना शुरू कर दिया जाएगा। और इस सिस्टम के आने के बाद पाकिस्तान के पास तो कोई भी जवाब नहीं होगा, लेकिन चाइना को हम टक्कर दे सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया की एयरफोर्स भी अब लोकली बने फाइटर जेट का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है। फाइटर जेट की सारी प्लानिंग की जा चुकी है और इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा कैपेबल मानी जाती है चाइना से। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया के पास चाइना को देने के लिए भरपूर जवाब है। और बताया ये भी जाता है कि इंडिया की जो अग्नि 5 मिसाइल है, वो पूरे चाइना को कवर कर सकती है। और अभी जब से इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन शुरू किया है, तो उसके बाद में हेलीकॉप्टर, टैंक, फाइटर जेट और अन्य बहुत सी चीज़ें सारी इंडिया में ही बनाने पर बल दिया जा रहा है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री भी चाइना से ज़्यादा ग्रो करेगी। और इस तरह से दोस्तों, इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों को टैकल कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।